नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, यूपी लेखपाल का ग्रामीण परिवेश व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कराने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब 3 से 4 दिन बचे हैं, ये अंतिम प्रहार है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसे हल करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आपके ऑप्शन हैं, ए अनुच्छेद 338, बी है अनुच्छेद 250, सी है अनुच्छेद 180 और डी है अनुच्छेद 142। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? आपके ऑप्शन हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन बी है बीपी मंडल, सी है दिलीप सिंह भूरिया और डी ऑप्शन में है UN ढेबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीपी मंडल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है, ए गेहूं, बी धान, सी तिलहन, डी दलहन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन होता है? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, ताड़ का तेल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोयाबीन। सोयाबीन भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, नागपुर, सुल्तानपुर, जयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भंडारण योजना कब से चालू है? 1 अप्रैल 2001, 2015, 2000, 2007। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 से यह योजना लागू है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 2000, 2014-15, 2017, 2004। तो दोस्तों, किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में की गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2015, 24 फरवरी 2022 और डी ऑप्शन में है 2 फरवरी 2006। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग के अंतर्गत कितना ऋण दिया जाता है? आपके ऑप्शन है 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शिशु वर्ग के अंतर्गत 50 लाख का ऋण दिया जाता है और दोस्तों 50,000 से 5 लाख तक का ऋण किशोरावस्था में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि उपज योजना को कब शुरू किया गया? 11 अक्टूबर 2014, 31 अगस्त 2004, 27 जनवरी 2003, 9 मई 2015। तो दोस्तों, विशेष कृषि उपज योजना को 31 अगस्त 2004 को शुरू किया गया।
यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? आपके ऑप्शन है 1221 ग्राम, 307 ग्राम, 406 ग्राम, 387 ग्राम। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 387 ग्राम है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1956, बी है 1944, सी है 1999 और डी है 1976। तो दोस्तों गोवध निवारण अधिनियम 2055 है, ये दोस्तों 56 में लागू हुआ, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद और डी ऑप्शन में है गाज़ियाबाद। तो दोस्तों राजस्व परिषद का मुख्यालय, अगर इस प्रश्न में अधूरा प्रश्न है, अगर न्यायिक क्षेत्र में पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर इलाहाबाद हो जाएगा, और अगर साधारणता पूछता है तो लखनऊ हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? आपके ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी ऑप्शन में है पीके थुंगल समिति और डी ऑप्शन में है एलएम सिंघवी समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत समिति प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर हुई थी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है भू अधिकारों के प्रलेख, बी ऑप्शन में है कृषि प्रलेख, सी ऑप्शन में है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, सी ऑप्शन में है पटवारी के नक्शे की कॉपी और डी ऑप्शन में है मैपिंग सीट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भू अधिकारों के प्रलेख, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारियों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक दस्तावेज होता है जिसे तहसील से संबंधित प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेख का ब्यौरा रहता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूली किया जाने वाला टैक्स है आयकर, विक्रय कर, लगान, उपज। तो दोस्तों किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स लगान, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75, 85, 95, 65। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 75। उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है? आपके ऑप्शन है सिल्टी मिट्टी, बी है मटियार दोमट मिट्टी, सी है बलुई मिट्टी और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मिट्टी के कटाव सर्वाधिक जो है आपकी दी हुई सभी मिट्टियों में होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बाह्यदल, वर्तिकाग्र, पत्ती, पंखुड़ी। तो दोस्तों केसर में वर्तिकाग्र का उपयोग लाया जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त रसायन है? आपके ऑप्शन है एंड्रोसल्फान, बी ऑप्शन में फ्लोरापाइरिपस और सी ऑप्शन में रोगार और डी ऑप्शन में मोनोक्रोटोफॉस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइपाइपस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन फ्लोरपाइरिपस है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है?
दोस्तों आपके ऑप्शन है ए कपास का उत्पादन, बी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, सी है चांदी का उत्खनन और डी है अंडा और चिकन का उत्पादन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडा और चिकन का उत्पादन। भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है? फूल गोभी, बंद गोभी, बैगन, टमाटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टमाटर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर है ऑप्शन डी, टमाटर। पूसा रूबी टमाटर की एक उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में अर्का विकास, पूसा अर्ली आदि हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीता, अमरूद, आम, संतरा। तो दोस्तों यह ललित जो है वो अमरूद की एक किस्म है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि आपके ऑप्शन है पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो, इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऊपर का अनुमान लगाने के लिए, बी ऑप्शन में है फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, सी ऑप्शन में यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों फसल कटाई परीक्षण उत्पादन की दर का अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। यह तकनीकी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।